अब आप महिलाओं की राय सुनिए। कतार में हर महिला के पास एक अलग बिंदु था राजकुमार जी। एक महिला ने कहा कि सुरक्षा है लेकिन सुरक्षा और चाहिए। एक महिला ने कहा कि सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। तो साफ समझ में आता है कि वो परिवर्तन के लिए ही वोट कर रही हैं। एक लड़की ने कहा कि कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं है लेकिन वोट करना है तो इसलिए आ गए, और एक तो बताने के लिए तैयार नहीं किसे वोट दिया। जिस तरीके का यहाँ का मतदाता है, जो महिलाओं का रिएक्शन है, उससे आप कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये किसका वोटर है? देखिए, अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में महिला वोटर भी बहुत वोकल है, जो बाकी राज्यों में हमको कम देखने में मिलता है। और महिलाओं ने जिस तरह से अलग अलग मुद्दे गिनाए हैं अपने वोट करने के, इसका मतलब वो जागरूक भी हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, क्या है, क्या करने की ज़रूरत है, किसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन एक जो लड़की ने कमेंट किया कि कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, ये हमारी पॉलिटिक्स पर भी एक बहुत बड़ा कमेंट है और क्वेश्चन मार्क भी है कि आखिरकार हम जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं करते। जो जनता की नज़र में बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, वैसे उम्मीदवार हम क्यों नहीं चुनते। हमारी राजनीति अपने भावनात्मक मुद्दों तक, चाहे हिंदुत्व की बात कर लें या बांग्ला अस्मिता की बात कर लें, ये भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा हैं, जनता से जुड़े मुद्दे कम हैं, तो वो क्यों नहीं चुनते। तो कुल मिलाकर वो एक कमेंट है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें और जो कहना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। एक तो यह कि सुबह के 3 घंटों में जिस तरह का परसेंटेज हम देख रहे हैं जी, बहुत सकारात्मक है। और अभी तक जो वोटिंग हुई है, छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल के इतिहास के मद्देनजर मतदान शांतिपूर्ण एक बड़ी उपलब्धि है। ये लोकतंत्र की एक अच्छी खबर है, चुनाव आयोग की बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बात, मुकाबला कड़ा है, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं। और चुनाव भावनात्मक मुद्दों पे आके टिक गया आखिर में, इसमें भी कोई ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। जैसा शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि हिंदू तांता लगाकर वोट डाल रहा है, अगर हिंदू उस हिसाब से वोट कर रहा है जैसे मुस्लिम वोट पड़ता है ममता बनर्जी के पक्ष में कि 100 में से 70% या 75% या 80%, अगर उस तरह का हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में हो रहा है तो मतदान के आंकड़े मतगणना से पहले आप समझ सकते हैं जी। लेकिन क्या वैसा हो रहा है? अजीत द्विवेदी जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हिंदुत्व की 2 लेयर है वहाँ। एक एसेटिव हिंदुत्व है जो बीजेपी को आइडेंटिफाई करता है, एक गवर्नमेंटल हिंदुत्व है जो वह पश्चिम बंगाल के रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो लेफ्ट फ्रंट का रहा हो पहले या ममता बनर्जी का रहा हो अब। तो अगर उसमें कहीं कुछ इनर वो नहीं होता है ट्रांसफर शिफ्ट, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं 2 बयान, जो एक ममता बनर्जी का और एक अभिषेक बनर्जी का बयान, जो मैंने राहुल जी सुबह सुना। ममता बनर्जी के बयान में उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी के साथ, बीजेपी गड़बड़ी के साथ ऑब्जर्वर भेज के ये चुनाव अपने पक्ष में कराना चाह रही है। पहली बात, यही बात अभिषेक बनर्जी भी कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर का काम तो वहां पर ऑब्जर्वेंट रहना है। ममता बनर्जी विचलित क्यों हो रही हैं? उनकी बातों में वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव वो जीत रही हैं? उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझे महुआ मोइत्रा के बयान में दिखाई दे रहा था। देखिए, आप तो जिन बयानों की बात कर रहे हैं मैं उससे आगे बताता हूँ। अभिषेक बनर्जी के जो बयान जो हैं, जिसमें जो लहजा जो है वो लोगों को धमकाने वाला दिखाई देता है, तो उससे भी आपको समझ आती है कि कहीं ना कहीं भाई चिंता है, डर है। ये जो फेज़ है ये टीएमसी का भविष्य भी डिसाइड करेगा, बीजेपी का भविष्य भी डिसाइड करेगा। इसमें मतलब महत्वपूर्ण तौर पर अगर हम बात करें कि नादिया का जो इलाका है जिसमें 9 सीटें पिछली बार जीती थी, उसमें बीजेपी कैसा करती है, हुगली के इलाके में कैसा करती है, वहाँ 4 सीटें जीती थी। उसके बाद नए इलाके जो हैं, जैसे कोलकाता का इलाका है, वहाँ पर ना केवल भवानीपुर बल्कि और भी इलाकों में बीजेपी ने इनरोड्स बनाए। क्या कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता के इलाके में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी? क्या जो नॉर्थ जो 24 परगना है वहाँ पर बीजेपी बेहतर कर पाएगी, वहाँ पर कोई बढ़त हासिल कर पाएगी? पिछली बार 5 सीटें शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ 24 परगना में उन्होंने जीती थी। क्या वहाँ पर मथुआ कम्युनिटी एक बार फिर बीजेपी का साथ देगी और क्या वो और आगे बढ़ाएंगे? अब हम बात कर रहे थे, हमने हावड़ा, नॉर्थ हावड़ा में शायद ये थे। ये एक ऐसी सीट है जिसको पिछली बार बीजेपी सिर्फ 5,500 वोटों से हारी थी। तो जिस तरह की बात वहाँ पे हो रही है, क्या मन बदल रहा है? क्या महिलाएं आगे बढ़कर
सुरक्षा का तो मैं मतलब 5,000 तो फिर वो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। हाँ, अगर बहुत सही। अगर महिलाएं भी अगर इस सेंटिमेंट के साथ आ जाती है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, वो देखिए, सुरक्षित महसूस मैं नहीं कर किसी रही को हैं। नकारता नहीं हूँ कि महिलाएं कह रही हैं सुरक्षा चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोलकाता या फिर आसपास के इलाके बहुत महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। उससे ज़्यादा बुरा हाल मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों का है।